अभी हम स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 2 ग्रुप्स। पहला है टॉपिक व्हाट इज़ बाइनरी ऑपरेशन क्या है। हम लेट करते हैं जी बी या सेट। हम जी कोई भी सेट एक फ़र्ज़ कर लेते हैं, जी कर सकते हैं ए सेट लेट कर सकते हैं बी कोई भी सेट। ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। हम जी जो सेट हमने फ़र्ज़ किया उस पर जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा वो एक फंक्शन होगा जो असाइन करेगा हर ऑर्डर पेयर को ऑफ एलिमेंट ऑफ जी के। मतलब जी के जो एलिमेंट फ़र्ज़ कहते हैं जी के एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 हैं, ठीक है। एन एलिमेंट ऑफ जी उसी जी के एलिमेंट पर वो असाइन करेगा। मतलब जी क्रॉस जी जैसे कि लेते हैं जी के तमाम एलिमेंट को उसी तरह के एक जी के एलिमेंट के ऑर्डर पेयर पर हम असाइन करेंगे। जैसे कि हम ए क्रॉस ए लेते हैं, जी क्रॉस जी, बाइनरी ऑपरेशन वही काम करता है, ठीक है। आगे आता है व्हाट इज़ ग्रुप क्या है। लेट जी बी आ सेट। एक जी जो एक सेट है टुगेदर विद ए बाइनरी ऑपरेशन के साथ, वो जो बिल्कुल बाइनरी ऑपरेशन के साथ है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन की तरह के एक सेट है। दैट असाइन टू ईच ऑर्डर पेयर, जो असाइन कर रहा है हर ऑर्डर पेयर को ए और बी के। मतलब जैसे कि क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन के अंदर दो एक ही सेट के दो एलिमेंट को हम मतलब जी क्रॉस जी लेते हैं। इसी तरह ये उसके जो दोनों सेट के एलिमेंट है, एक सेट फ़र्ज़ कहते हैं हम ए लेते हैं, दूसरा बी लेते हैं। जो ए क्रॉस बी है वो भी ग्रुप है ऑफ एलिमेंट ऑफ जी एन एलिमेंट ऑफ ऑफ जी। जी के एलिमेंट को जी पर ग्रुप के अंदर हम सेट लेते हैं ए और बी। जो ए और क्रॉस बी लेते हैं वो ग्रुप कहलाता है, जिसे हम डिनोट करते हैं ए और बी। वी से जी इज़ ए ग्रुप अंडर दिस ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के तहत जी ग्रुप कहलाएगा इफ़ फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज़ आर स्पेसिफाइड। ग्रुप के लाने के लिए उसकी 3 प्रॉपर्टी स्पेसिफाई होनी चाहिए। बेसिकली हमारी 4 प्रॉपर्टियाँ बट के जबकि जोसेफ गेलियन के बुक के अंदर उन्होंने 3 प्रॉपर्टीज़ शो की हैं और चौथी प्रॉपर्टी उन्होंने होल्ड की हुई है। अब सबसे पहले आपको चौथी प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप की है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। हम लेट, इसके अंदर हम लेट सपोज करते हैं जो भी उन्होंने हमें गिवन किया हुआ, लेट कर लेते हैं ए और बी, उन्होंने 2 नंबर हमें दिए गए हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं जी मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट करें। अगर हमें वो क्वेश्चन के अंदर वो कहते हैं कि आपने सम ऑफ 2 इंटीजर्स लेने हैं, तो ए और बी का अगर हम सम लें ये भी बिलोंग करना चाहिए जी। अगर ये बिलोंग करता है जी को, इसका मतलब है इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगी वो होल्ड करेगी। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, अगर हम सम ऑफ 2 इंटीजर लें, अगेन वही वो इंटीजर के अंदर जवाब दें, इसका मतलब हमारी भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेशक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलें तो भी आपने एडिशन से तमाम प्रॉपर्टीज सॉल्व कर। अगर विद टू रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन बोलें तो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लेनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए और बी वो भी बिलोंग करना है जी को। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, ए और बी 2 इंटीजर हैं, वो अगर बिलोंग करें अगेन इंटीजर दें, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आगे आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होता है, सेट के अंदर से हमने 3 एलिमेंट्स ले लेने, कोई भी हम लेटेस्ट वो ए बी सी ले लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इनको अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो वो अगर लेफ़्ट साइड इक्वल आ जाए राइट साइड के, इसका मतलब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं फॉर आल, ये ए उल्टा होता है फॉर आल ए बी सी बिलोंग करने चाहिए जी मतलब ग्रुप्स है। मतलब जो जिस सेट से हमने ए और बी तमाम वैल्यूज जो हमें सेट गिवन हो उससे हमने लेनी है और उनकी लेफ़्ट साइड अगर राइट साइड के इक्वल आ जाए इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करने से, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी एलिमेंट्स। दे रजिस्ट एन एलिमेंट ई। अगर ई हमारे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट वो एग्जिस्ट कर रही है सच दैट फॉर आल ए बिलोंग टू जी वही है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हमने एक अगर हमें कहते हैं आपने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर एडिटिव एडिशन के रिस्पेक्ट बोले आपको एडिटिव आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मतलब ये होता है
ऐसा एलिमेंट्स जो आइडेंटिटी हो और किसी भी ग्रुप के वैल्यूज़ के साथ अगर मल्टीप्लाई करें या प्लस करें तो वही ग्रुप का एलिमेंट आए, इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसे कि ई यहाँ पर क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमने कोई भी ग्रुप्स का एलिमेंट ले लेना है। फर्ज करें ग्रुप्स के अंदर हमारे पास जो सेट है 2 3 4 है, अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1, 2 क्रॉस 1 आंसर 2 ही आएगा। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0 है, 2 + 0 आंसर क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट्स जिसे किसी ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करने या ऐड करने से कोई फ़र्क ना आए, वही एलिमेंट्स बने, इसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स होल्ड करता है। अगर ना करे तो वैसे ही होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट आता है इन्वर्स एलिमेंट्स। फॉर ऑल ए बिलोंग करे जी। फ़र्ज़ करते हैं अगर ए हमने एलिमेंट कर लिया वो जी को बिलोंग करता है, इसका मतलब है ए का इन्वर्स, इसका मतलब उल्टा ई का मतलब देर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स वो भी बिलोंग करेगा जी को, सच दैट अगर ए क्रॉस ए इन्वर्स ले तो इन्वर्स एलिमेंट में क्या होता है, हमने ए का एलिमेंट्स लेना, उसका इन्वर्स लेना, अगेन वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए तो इन्वर्स एलिमेंट्स होल्ड करता है। जैसे कि हम 2 लेते हैं, 2 का इन्वर्स क्या होता है, ये आगे 2 का इन्वर्स 1/2, 2 का इन्वर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल उल्टा। अगर 3, ये अगर हम 3 क्रॉस 3 फर्ज करते हैं, यहाँ पर ये 3 है, ठीक है, 3 का इन्वर्स वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 3 मल्टीप्लाई 1/3 काट कर, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। इसी तरह अगर एडिटिव आइडेंटिटी हो तो उसके अंदर हमने क्या करना होता है, तो अगर प्लस के अंदर जो इन्वर्स एलिमेंट कैसे लेना होता है, ठीक है। अगर लेटर सपोज जो ए हमारे पास आइडेंटिटी है, मतलब एक ग्रुप एलिमेंट्स है, ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा एडिटिव में, वो -a हो जाएगा। ये एडिटिव के लिए इस्तेमाल होता है। फर्ज करते हैं ए हमारे पास 2 है, ए का इन्वर्स क्या है वो -2 है, तो हमारे पास 0 एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। हमें इसके अंदर 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर हम क्या करते हैं, इन्वर्स एलिमेंट रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब 1/a, ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या आती है, वो आती है -a, ठीक है। ये 2 चीज़ें, ये अगर हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं तो इसका मतलब है जी है वो हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, या जी हमारा है ना वो ग्रुप है, ये शो हमने करना होता है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ के हमें पता होना चाहिए। पहले हमें क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन दिया हो उसके रिलेटेड फिर ये 4 प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड करती हैं तो जी हमारा ग्रुप कहलाता है।